बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली कि वो क्वेश्चंस रिपीट ना करें और थोड़ा उसको फटाफट कर लें। सुधीर जी माइक्स के साथ, आपने जो भी सवाल पूछना है माइक से पूछना है। हेलो बाबा जी, पहला सवाल। हाँ जी, हाँ जी मयूर परीख हूँ एबीपी न्यूज से। क्या आपने फिल्म के नाम में किसी तरह का कोई बदलाव किया है? क्योंकि पहले MSG जो हमने सॉन्ग सुने उसके अंदर भी MSG था, लेकिन यहाँ पर MSG द मैसेंजर, आपकी प्रेस रिलीज में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है। क्या बदलाव है ये? पहले MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड था, तो कंपनी के लोगों ने हमें बोला गुरुजी अगर ये नेम चेंज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये नेम पहले रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, MSG द मैसेंजर, MSG द मैसेंजर, MSG द सन ऑफ गॉड, ऐसे काफी नाम थे। तो वो कहने लगे क्या गुरुजी हम इस नेम को चेंज करके करवा सकते हैं? तो हमने कंपनी को बोला जो आपको ठीक लगता है वो वाला नाम रख दें। तो उन्होंने फिर हम जब प्रमोशन पे गए थे तो उन्होंने बोला गुरुजी आप ये ट्वीट करें कि MSG द मैसेंजर। वजह क्या है इसकी? हमें ये कुछ नहीं बोला, कहते गुरुजी इस नाम में थोड़ा अगर बदलाव ला दे तो हमने कहा ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई चीज नहीं। द मैसेंजर एक मैसेंजर फकीर है, संत है, वही बताने आया। तो आप जी, क्या ये नेम चेंज का सेंसर बोर्ड के साथ में जो पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए किसी भी तरीके से कुछ लेना देना है? नहीं, सेंसर बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऑलरेडी वो पास हो चुका था। जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। अच्छा, ये अपना पंजाब में बैन किया था पिक्चर को, क्या टाइटल चेंज करने से रिलीज होगी वहाँ पे? पंजाब में लोगों को बोला गया है, वहाँ बात भी की गई है, तो वो कहते हैं हम देखेंगे। अभी शायद वो बोल रहे थे आज या कल में कि हम देखेंगे और बताएंगे कि क्या हम इसे रिलीज कर सकते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का। फिल्म 13 फेब को रिलीज हो रही है, क्या जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म रॉय को टक्कर देने का पूरा इरादा है आपका? हम किसी को कोई टक्कर नहीं देते बेटा, हमारा इरादा है कि ये हर बच्चे बच्चे तक पहुंचे और जो चेंजेस हम समाज में लाना चाहते हैं उससे वो चेंजेस आए और यूथ हमारा आगे बढ़े और अच्छी शिक्षा ले। गुरुजी, हाल ही में आपने ये कहा है कि दिल्ली इलेक्शन के दौरान कि आपके जो 10 लाख फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, तो क्या इस चीज का कुछ लेना देना है कि जब फिल्म आपकी पास की गई, क्या इसका इस चीज से कुछ लेना देना है? 1% भी लेना देना नहीं बेटा, वरना 16 को रिलीज हो जाती, 23 को हो जाती, चलो 30 को हो जाती, तो ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है इन चीजों से। और क्या आप अकाली दल को भी सपोर्ट करेंगे, जो बीजेपी को जो जिसे बीजेपी सपोर्ट करती, बट अकाली दल ने आपकी फिल्म को काफी प्रोटेस्ट किया है पंजाब में? बेटा वहाँ जो लोग हैं अलग अलग राजनीतिक विंग बने हुए हैं, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगहों के अलग अलग राजनीतिक विंग हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट रखे थे कि कन्या भ्रूण हत्या, बेटी को गर्भ में नहीं मारना, नशे छोड़ने हैं, क्लीनिनेस पे ध्यान देना है, बहुत सारी लिस्ट थी कि उस पर आगे साइन करें। तो जो हमें बताया गया, जो उन्होंने राजनीतिक विंग ने, कि गुरुजी इस पे सिर्फ बीजेपी के लोगों ने, जो उनके सहयोगी होंगे उन्होंने भी किए होंगे, कि उन्होंने आके साइन किए, तो इसलिए हम उनको ये वोट दे रहे हैं। तो हमें लगता है अगर उन्होंने सबने किए हैं तो वो सबको ही देंगे, किसी एक को तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम लोग वर्ल्ड कप के दौरान फिल्म रिलीज करना प्रेफर करते हैं, आपके हिसाब से ऐसा लगता है आपको कम लोगों तक पहुंच पाएगी फिल्म वर्ल्ड कप के चलते? हमें लगता है वर्ल्ड कप भी बच्चे देखें और इसको भी देखेंगे, और ऐसा लगता नहीं कि दोनों की शायद टाइमिंग भी शायद अलग अलग काफी होगी, तो हमने इस बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि ठीक है इस टाइम में रिलीज है तो रिलीज कर देते हैं। फिल्म से पहले फंडा होता है कि प्रमोशंस किए जाते हैं, तो आप किस तरह से अपनी फिल्म का प्रमोशन करेंगे, जो कि 13 तारीख को रिलीज हो रही है, तो वक्त बहुत कम है? हम काफी जगहों पे जाके आए हैं और खुद गए हैं, तो जहाँ भी गए हैं अभी हम जैसे विशाखापट्टनम और उस साउथ का इस बार टूर निकाल के आए हैं, और साउथ में भी यहाँ की हिंदी का इतना क्रेज नहीं होता, हालांकि ये उन्हीं भाषाओं में डबिंग हो रही है। केरला है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है, सब जगह हम जाके आए हैं, आंध्रा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, यूथ बहुत दौड़ दौड़ के आ रहा है। अभी हम लास्ट में आ रहे थे तो हमें बड़ी जल्दी थी मुंबई आने में, रात, तो बड़ा जल्दी कॉन्फ्रेंस हुआ और घंटा हालांकि कॉन्फ्रेंस पे लगा, लेकिन वो कहने लगे मॉल में जरूर जाना। हमने कहा यहाँ मॉल में मतलब लगता नहीं, क्या करेंगे। तो गए जब हम, तो वहाँ कम से कम 20-25 हजार यूथ खड़ा था और सारे लोकल थे और इतना चिल्ला रहे थे। तो हमने कहा आपको पता है इस बारे में कि हमें बच्चे गाँव में भी पता है कि MSG आने वाला है जी। लेकिन क्या कुछ
स्ट्रैटेजीज आपने प्रमोशन के लिए प्लान की है? जैसे बहुत सारे लोग एक्टर्स जो हैं वो रोड शो करते हैं, फैशन शोज करते हैं, आपने कुछ ऐसा प्लान किया है? अभी प्लान नहीं है, लेकिन आज ही फाइनल हो जाएगा शाम तक कि कल से क्या करना है। आज यहाँ है, फिर रात पुणे में है, और ये आज शाम को हम फाइनल करने वाले हैं। प्रीमियर शो यहाँ होगा और एक दिल्ली में होगा। ये 2 शो तो पक्का हमें पता चला है। एक 11 को शायद रात को यहाँ है, और फिर 12 को रात को दिल्ली में है। तो ये 2 तो है। बाकी क्या क्या प्रोग्राम है, अभी वो लोग आ रहे हैं दिल्ली से। अभी जस्ट हमसे बात हुई कि गुरुजी आके आपको सारा बता देते। इनवाइट जो करना है वो हमें लगता है वो सभी को करेंगे। आता कौन है ये देखते हैं। इनवाइट हमने बोला, हमसे पूछा, जो हमसे पूछा था उन्होंने, कंपनी ने, कि गुरुजी किस किस को करना है। हमने कहा सभी को करो, जो भी इसमें संबंध रखते हैं। हमारी तरफ से हर किसी को इनविटेशन देना चाहिए, और मीडिया लोगों को भी इनविटेशन देना चाहिए, और जो टीवी चैनल के लोग उनको भी। तो जो हमसे पूछा हमने ये इतना तो उनको बोला, और उन्होंने इनविटेशन तैयार कर रखे हैं, और हो सकता है आज या कल में वो लोगों को देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने बच्चन साहब की एक फिल्म देखी थी, ये बोला था हमने पीछे भी आपको मीडिया को, कि शायद 82 या 4 में, ख्याल में नहीं, उसी बीच में देखी थी। तो हम सभी को बोला कि सभी को इनविटेशन कार्ड तो सभी को देना, उन्होंने उनको बोला है। जी, पर्सनली हम सभी को इनवाइट करना चाहते हैं। बच्चन साहब को, जो भी कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं या म्यूजिक डायरेक्टर, सभी को आपके द्वारा इनवाइट करते हैं। ट्रेलर देखकर बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है? यहाँ पे है बेटा। ट्रेलर देखकर फिल्म का बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है, या कहीं से कुछ मतलब मैसेज आया है कि बहुत अच्छा ट्रेलर है, या ऐसा कुछ? जितनी जगह गए बेटा, हर जगह ये बोला गया है। चाहे वो हिंदी भाषा में हम गए, यूपी साइड में गए, या फिर अभी अभी जैसे हम साउथ का टूर करके आए, तो सबने कहा है गुरुजी क्या, जो यूथ ने खास करके ये दिया है। तो और वो हमें एक चीज जरूर करते हैं, जब भी हम जाते हैं, हमने सोचा शायद गुजरात में ही करेंगे, यूपी में करेंगे, लेकिन अब साउथ में गए तो ये करते हैं, अरे ये वो आ गए। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर भी वैसे ही उछाले मार रहा है। और यही बोला कि गुरुजी ट्रेलर देख के लगता नहीं है कि आपकी उम्र इतनी होगी, ऐसा लगता है आप हमारे में से हैं। पर खास करके बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कहा है ट्रेलर देखकर? बेटा क्योंकि हम तो घूमते रहे हैं तब से लेके लगे हुए हैं लगातार प्रमोशन पे। टीम ने जो कहा, कंपनी ने, इधर से किसी ने कुछ कहा है अभी तक तो बताया नहीं। वैसे हो सकता है किसी ने कुछ बोला हो बेटा। हाँ, ये जरूर आया था, एक शायद डायरेक्टर है, उन्होंने बोला था कि नहीं, ख्याल में नहीं आ रहा। और 2-3 डायरेक्टरों ने भी अप्रोच किया, कंपनी वाले कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म में हम काम करें। ऐसा आ चुका है। जी बेटा, हमने यही बोला था पिछली बार भी आपको कि अगर कोई भी समाज को बदलने की हिम्मत रखता है और उसमें नंगापन नहीं लेके आएगा, तो हम वो फिल्म जो देशभक्ति के लिए होगी, समाज के लिए होगी या ईश्वर भक्ति के लिए, हर हाल में जरूर करेंगे। हम माइक ले लें बेटा, ताकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। और कोई बात नहीं, बोलो बेटा। बाबा जी, आपका मानना है कि जो चीजें, मतलब आप जैसे आपकी मूवी का नाम ही है मैसेंजर ऑफ गॉड, तो आप लोग जो करते हैं उससे हर लोग प्रभावित होते हैं, आप इससे सहमत हैं? जी बेटा, ऐसा देखा हमने कि फकीर जो बात कहता है, और आज हमने देखा 5 करोड़ लोग, यूथ जिनमें 70% है, वो मानता है। हमने कहा ट्री प्लांटेशन कीजिए, तो आप क्या यकीन करेंगे कि एक दिन में 68 लाख 68 लाख पौधा लग गया। और आज तक 5-4 सालों में 5 करोड़ पौधे लग गए हैं, ट्री प्लांटेशन हो गया 5 करोड़, जिसमें 76.7% जिंदा है। तो क्या यूथ कभी सोचता होगा कि मैं भी पौधा लगाना है? लेकिन ये यूथ ने किया, मेनली यूथ ने लगाया, और एक ही दिन में 77,777 यूनिट ब्लड डोनेट किया। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि उस दिन यूथ 2 लाख आया हुआ था, 2 लाख देने के लिए। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि वो इतने जल्दी बदल सकते हैं, जो कि नशा किया करते थे और आज वो पेड़ लगाने में सबसे आगे होते हैं। नहीं, हम लगाएंगे, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। ओके बाबा जी, जैसे आप भी बॉलीवुड से जुड़ चुके हैं, और बॉलीवुड से बहुत विवादित वीडियो AIB जो सामने आया है, और यूथ बॉलीवुड को और आप लोगों को बहुत फॉलो करता है, तो उस पे आपका रिएक्शन क्या है? आपने देखा वो वीडियो? नहीं बेटा, हमें नहीं पता उसमें क्या है। अगर आप बता दें कुछ थोड़ा सा, चाहे संक्षिप्त में, कि क्या वो कुछ गलत है, क्या है, तो फिर हम बात कर सकते हैं। उसमें बहुत गालियों का प्रयोग किया गया है और बहुत ही भद्दी भाषा का उपयोग किया गया है उस वीडियो में, और उसमें बहुत दिग्गज कलाकार हैं, करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, इंडस्ट्री के तमाम लोग हैं वहाँ पर मौजूद। बेटा हम हमेशा से कहते हैं, पिछली बार भी आपको बोला था कि जितने भी हीरो हैं, आप सबके माध्यम से, जितने डायरेक्टर हैं, हीरोइन हैं, सबसे कहेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोगों के आइकॉन हैं।
बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो आप ऐसी चीजें मत कीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए जिसमें समाज में जबरदस्त बदलाव आए। बाबा आप पिछले कई महीनों से जी 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 बेटा, आपने इंडिया में रिकॉर्ड भी बना दिया है प्रमोशन का। कहीं ना कहीं आपने शाहरुख, आमिर, सलमान सबको फेल कर दिया है। कभी सोचा था कि प्रमोशन में आपने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में? नहीं सोचा था, क्योंकि हम कुछ सोच के नहीं चले थे, बस ये चले थे कि एक बार हर जगह लोगों को पता चले। जैसे हम चेन्नई में गए और वहाँ मीना एक लड़की थी जो मीडिया का सारा कर रही थी, तो वो कहने लगी गुरुजी मैं हैरान हूँ, उन्होंने अपनी भाषा जैसे वो लैंग्वेज बोलते हिंदी, कहती मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ आए हैं अभी पता चला है कुछ एक दिन पहले, और ये मॉल जो है वे बच्चों से भरा, और हैरानी ये है कि गाँव के लोग, कहती रजनीकांत जी की फिल्म आती है तो वो सब शहरों में पूरा होता है कि हाँ भाई, लेकिन हर गांव में नहीं, लेकिन मॉल में गांव के लोग आए हुए हैं, हमने एमएस जी को एक बार देखना है। तो बड़ी हैरानी हुई कि वो खुद कह रही, मुझे हैरानी है कि साउथ में ये कैसे हो रहा है। आप एक फकीर हैं, लाखों लोग आपको मानते हैं, जीवन मृत्यु, आदमी जो आया है वो मरेगा भी। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है आशुतोष महाराज जो हैं, आशुतोष महाराज फकीर हैं जिनका एक पार्थिव शरीर पिछले 1 साल से रखा गया है, उनको दफनाया नहीं जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उनके पार्थिव शरीर को दफना देना चाहिए, या 1 साल से उनकी डेड बॉडी जो रखी हुई है? नहीं, वो रखी क्यों है जी, उनको लगता है कि वो अभी भी जाग जाएंगे, वो फॉलोवर्स को। हमने जो रूहानियत, सूफियत हम जो बताते हैं, हमने सारे धर्मों को पढ़ा है और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, उस नजरिए से पढ़ा। हम खुद प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की। ध्यान में जब हम जाते हैं तो ये माना कि बिल्कुल मृत्यु जैसा बॉडी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि जीवन का कोई ना कोई लक्षण ना हो। हार्ट अगर धड़कता है तो वो कभी बहुत देर बाद फिर करेगा, तो मतलब ऐसा तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ ही बंद हो जाएगा। ऐसा हमने ना तो अपने साथ देखा, ना किसी साधक के साथ देखा। और बाकी बेटा हम कुछ कह नहीं सकते वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये आपको सच बता रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें जिंदगी का लक्षण ना हो। ये नहीं होता कि उसको बर्फ में लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बैठे हैं समाधि में, कोई जरूरत नहीं, आप 10 घंटे बैठे, 2 दिन बैठे, हमारे ऋषि मुनि सालों साल बैठते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि उनकी बॉडी उड़ जाती, हड्डियां ही रह जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, जीवन का चिन्ह रहता था। तो ये आपको हम समाधि की परिभाषा बता रहे हैं। बाकी वो कैसे बैठे हैं, कैसे रख रखा है, वो पता नहीं बेटा, हमने कभी इतना अभी इसी में बिजी है तो ध्यान नहीं दिया कभी। आप पिछले हफ्ते शहनवाज हुसैन से मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कहीं हाँ, हम आपको बताएं जी कैसे मिले। हम आज तक पे उन्होंने कोई शायद था, क्या था, कुछ 3 लोग पूछते 3rd डिग्री, हमने जो मर्जी हो 4 डिग्री जो भी है, तो गुरुजी आपसे ये करना है। हमने कहा ठीक है। तो हम बैठे थे, इंतजार कर रहे थे आज तक स्टूडियो में दिल्ली में। तो अचानक शहनवाज हुसैन वो आए, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भाजपा से हाथ मिलाया कि गुरुजी मैंने आपसे फोटो करवानी है आपके साथ बैठ के। हमने कहा ठीक है। कहता मैं तो अभी ये करवा के आ रहा हूँ, अब आपकी बारी है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। बस इतनी सी बात हुई, और कोई लंबी चौड़ी या कुछ बात नहीं हुई। उसे हमें बाद में पता है लोगों ने क्या क्या लगा दिया, हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि हम इंतजार कर रहे थे, वो करवा के आए थे। आखिरी सवाल, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको कैसे लगते हैं? क्या उसमें क्या खूबियां, क्या देश के लिए वो सही एक प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहे हैं? हमने पहले भी बोला था कि मोदी जी ने जो किया है हमें गर्व होना चाहिए एक भारतवासी या भारतीय संस्कृति का होने का। हम धर्मों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सारे धर्मों को बारीकी से पढ़ा और बाकायदा साइंस के नजरिए से पढ़ा है। तो हमारे धर्मों में है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। तो मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले माँ के कदमों में जा बैठे। हमें लगा हमारी संस्कृति को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, ये तो गजब हो गया, सारी दुनिया देखेगी। फिर हमने 2011 से क्लीनिनेस चलाया था, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, 2011 से। तो उन्होंने आते ही अपना लिया, क्योंकि हमें बड़ा दर्द होता था। विदेशी आके कहते थे गुरुजी आपका ध्यान का तरीका बहुत बढ़िया है, योगा बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडिया डर्टी बहुत है। तो ये ऐसा लगता था किसी ने तीर मार दिया लास्ट में। तो हमें लगता था, हमने शुरुआत की थी वो, तो मोदी जी ने अपना लिया। और हम ये बोला करते थे कि कोई माई का लाल आए, इसको अपना ले, पूरा देश सुधर जाए। तो उन्होंने उसको अपनाया। फिर हम गर्ल चाइल्ड को जो गर्भ में मारते भ्रूण हत्या, वो हमने शुरू की हुई थी। हमारे पास 23 लड़कियां, उन्होंने उसको अपना लिया। फिर हमने नशे को 1948 से नशाबंदी हो रही है, ये 5 करोड़ में ज्यादातर नशा करने वाले हैं, तो वो छूट गया। उन्होंने भी बोला कि मैं भी नशा छुड़ाना चाहता हूं। तो हमें ये लग रहा है कि समाज का वो कार्य कर रहे हैं जो कि सभी धर्मों में जायज है। कि
जी, हमें लगा, हम नहीं कहते कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो हमारे धर्मों में जो चीज़ें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं। तो हमें इतनी खुशी है इस चीज़ की कि वो 105 कार्य, हमने लास्ट में अभी एक जो कार्य किया, अभी शुरू किया है, जो एसिड अटैक में विक्टिम लड़की है, गर्ल्स है, उनके पास हमारी टीम जाएगी, उसे हम एज ए डॉटर बनाएंगे अगर उसके माँ बाप के साथ मिलके, और उस प्लास्टिक सर्जन है हमारे पास, प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। फिर वो गुड़िया कहेगी कि मेरी मैरिज करवाओ कहीं, हम उसकी मैरिज करवा के ही छोड़ेंगे, उसकी मैरिज करेंगे। तो ऐसे 105 कार्य हैं, हम चाहते हैं मोदी जी सारे ले लें, चाहे हमारा नाम ना ही नहीं कभी भी। अच्छा, एक सवाल ये है, यहाँ पर एक सवाल ऐसा है, ये वैसे हम पीछे भी बता चुके कि हम 99वां प्रोग्राम था हमारा, 99th कंसर्ट गाने का, हर संडे नाइट को हम गाते हैं जब वहाँ होते हैं, तो जिसमें 1 लाख से लेके 2.5 लाख लोग आते हैं, अलग अलग एरिया से। राजस्थान का आ गया एक जिले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, ऑस्ट्रेलिया के लोग आए, कनाडा के लोग आए, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो 99th वो प्रोग्राम था। और एक होता है कि फ्रंट लाइन जिसमें कुछ यूथ बैठे ही रहते हैं, हर बार आते ही आते हैं, उन्होंने आना ही होता है। तो एक बार वो दिखे नहीं, तो नेक्स्ट इवनिंग को हम जब आए, क्योंकि रात सारी रात चलता है प्रोग्राम, 8 घंटे चलता है कम से कम, तो अगले शाम को आए तो हमने उनसे देखा, वो आंखें चुरा रहे थे। हमने कहा क्या बात है, किधर थे आप? कहने लगे गुरुजी हम फिल्म देखने गए थे। तो फिर शर्माने की क्या बात है, आप शर्माते क्यों हो? कहते गुरुजी मम्मी पापा कहते हैं गंदी चीजें मत देखा करो। तो एकदम हम आपको 100% फकीर झूठ बोले तो, अगर उसने किसी कुछ लेना हो, एकदम ख्याल में आया यार ये गंदी चीज है, क्यों ना इसको इतनी अच्छी चीज बना दिया जाए कि माँ बाप कहें जा बेटा देख के आएगा तो कुछ अच्छा ही बन के आएगा, तो क्यों ना इसमें रियलिटी लाई जाए। तो अभी जो फिल्म हम ला रहे हैं, पहली दूसरी भी जो लगभग 70-80% तैयार है, दोनों ही रियल स्टोरी हैं। कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ काल्पनिक चीजें बनाई गई हैं जो फिल्म के लिए जरूरी होती हैं, बाकी ज्यादातर रियलिटी है। तो गुरुजी यहाँ, हाँ जी, यहाँ एक सवाल यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल कमेंट्स आप कर रहे हैं, बीजेपी ने आपके बहुत सारे एजेंडे को स्वीकारा था, इसलिए आपने सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया था, दिल्ली में भी आपने समर्थन दिया था, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? अब पोल के जो वैसे ही एक गैस लगाया जा रहा है वो क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जो वहाँ की साथ संगत ने, राजनीतिक विंग ने जो फैसला दिया, ये भी आपको बता दें हमारा कोई फैसला कभी नहीं होता, अलग अलग एरिया के राजनीतिक विंग हैं, उनसे साथ संगत मिलती है। और जैसे आपको बोला साइन करने सिर्फ बीजेपी के ही एमएलए टोटली आए थे, तो वो लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं गुरुजी, अभी हमें एक मिले थे दिल्ली वाले, तो जो उनके इंचार्ज थे, कहते नहीं हमारा जो हम फील्ड में रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग 30 to 38 बीजेपी हो सकता है, उन्होंने ये बताया। दूसरों का हमें पता नहीं कोई क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला, बाकी शायद एक आधे दिन में आ जाएगा कौन क्या कैसे, हमें ना तो कोई हम भविष्यवाणी करते हैं बेटा जी। गुरुजी यहाँ, गुरुजी 13 को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, 14 को वैलेंटाइंस डे है, इस देश के यंग लवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और वैलेंटाइंस डे के ऊपर क्या ओपिनियन, क्या टेक है आपका? हमने देखा है बच्चे इसे बड़ा जोर शोर से मनाते हैं, यूथ खास करके, और बहुत से वायदे करते हैं, बहुत चीज़ें जो हमने देखी वहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं हमारे, हमने उन बच्चों को देखा है। तो मैसेज यही है कि दोस्ती अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा जरूर तय होनी चाहिए हमारे ख्याल से, हमारे अकॉर्डिंग, धर्मों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम धर्म के नुमाइंदे हैं। एक, क्योंकि जब आप दोस्ती की सीमा पार कर जाते हैं और उसके बाद अगर वो दोस्ती टूटती है तो आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत कुछ आपके हाथों में नहीं होता। हाँ, अगर आप एक सीमा तक उसको लेके जाते हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर वो टूटती भी है तो आपके लिए नई जगह या नई दोस्ती बनाने में आपको वो टेंशन नहीं रहेगी, या आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। तो हमें ये लगता है कि इसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। गुरुजी इधर, हाँ बेटा, हाँ बेटा। आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि किस तरह आप आकर्षित हुए अपनी फिल्म, आपने फिल्म बनाई है, आप फिल्मों की तरफ आपने सोचा कि फिल्म का जरिया लिया जाए अपना मैसेज आगे बढ़ाने का। लेकिन फिल्मों के बारे में आप एज सच क्या सोचते हैं? फिल्मी दुनिया आपको ओवरऑल कितना आकर्षित करती है? और क्योंकि आप इस एक फिल्म का सहारा ले रहे हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल तरीका है, और फिल्मी दुनिया का जो एक ग्लैमर एंगल है वो आपको कितना अट्रैक्ट करता है?
बेटा जो आपने पूछा, ये भावना रहती है कि हमने फिल्म देखनी है, और हमें ये भी लगता है कि बहुत बच्चे फिल्म के हीरो हीरोइन को फॉलो भी करते नजर आते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वो गाने के द्वारा बदल गए और हम सत्संगों से लोगों को बदला, तो एक ये जरिया भी है। अगर इसमें स्वस्थ चीजें दिखाई जाएं तो हमें नहीं लगता कि ये यूथ उसको नहीं अपनाएगा। जैसा खाना इसको परोस के देंगे, खाएगा तो जरूर, और उसका असर भी लाजमी होगा। तो हमें लगता है इनको अगर स्वस्थ खाना परोस के देंगे तो ये खाएंगे तो जरूर, और असर भी लाजमी आएगा। तो ये एक लैंग्वेज मानते हैं हम यूथ तक जाने की, उन तक पहुंचने की, और उनको उन्हीं के तरीके से समझाने की, और यही हमें समझ में आया कि इसके द्वारा हमें जाना चाहिए। जी हमने नहीं देखा, जैसे हमने बोला था कि हमने देखा नहीं, लेकिन जो हम देखते हैं ज़्यादातर और जो सुनते हैं या न्यूज़ में कभी ना कभी क्लिपिंग ये चीज़ें आता है, क्लिप आ गया या ऐसा कुछ, तो ज़्यादातर कि नशा सारा दिन पियो या ऐसे चीज़ें करो या कुछ ऐसे सीन होते हैं। खास करके शहरों में वो कोई मायने नहीं रखते, लेकिन हमारे इंडिया गांव में बसा हुआ है, तो वहाँ एक बेटी और बाप कभी भी वो एक साथ टीवी नहीं देखेंगे। अगर वो उन सीनों को देख लें, जो क्लिपिंग हमने कई बार देखी है, तो बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ें क्यों मतलब समाज के सामने लाई जा रही हैं। हमारा कल्चर तो वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है। हमारे पास आए, आपको छोटी सी बात, लंबी कहानी नहीं भाएंगे, तो हमारे पास विदेशी लोग आए, कहते गुरुजी आपकी संस्कृति ऐसी क्या है, आपके यूथ तो हमारी अपना रहे हैं। हमने कहा एक टाइम आएगा हमारे यूथ हमारे वाली आपके सामने लेके आएंगे। कहते कैसे, आपके ऐसे क्या है। हमने कहा हमारे जब बच्चा छोटा होता है ना, माँ बाप उसकी पूरी संभाल करते, केयर टेकर होते हैं, और वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे बच्चे उनको बच्चों की तरह संभालते हैं, फूलों की तरह रखते हैं। क्या वर्ल्ड में कहीं है ऐसी संस्कृति? कहते नहीं है। तो ये तो हमारी शुरुआत है संस्कृति की, और चीजें बताएं तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी। तो वो विदेशी लोग, अमेरिका से कुछ साइंटिस्ट थे, बहुत प्रभावित होके गए और वो जुड़ के गए वेदा से, हमारी चीजों से। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को भी अगर वो बताएंगे तो इनको गर्व होगा, यार अपनी संस्कृति सबसे बड़ी है, हम वो घिसी पिटी संस्कृति को क्यों अपनाएं, अपने वाली को क्यों ना दुनिया के सामने लेके जाएं। तो हमें ये लगता है, बाकी तो यूथ जाने और टाइम जाने बेटा। बाबा जी यहाँ पे एक सवाल है, चुनाव से पहले काले धन की बहुत बार चर्चा हुई थी, और आज ही अखबारों में खबरें, सिर्फ मुंबई के कई सारे पॉलिटिशियंस और सिनेहाबी नेताओं के स्विस बैंक में अकाउंट है। काले पैसे के बारे में आपका क्या मत है? हम हमेशा ये कहते कि ये काला धन जो है वो कहीं भी है, अंदर या बाहर कहीं भी है, अगर उसको सही तरीके से और सही जगह लगाया जाए तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो कोई बेघर नहीं रहेगा। और इसको जरूर लाना चाहिए, हर हालात में लाना चाहिए। और मे बी हम तो कह सकते हैं सरकार इसे ला सकती है, कानून बना सकती है, गवर्नमेंट समझौता कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है। तो हम सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि वो जरूर इसको लेके आए और देश के गरीबों में उसको लगाए। बाबा यहाँ पे एज एन एक्टर आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आप कोई रोमांटिक फिल्म करेंगे, और ऐसी कौन सी वो हीरोइन होगी जिसे आप बड़े पर्दे पर रोमांस करना चाहेंगे? बेटा रोमांस तो हम नहीं, ऐसी चीज़ तो हम नहीं करेंगे। जो सच है कि ऐसा तो नहीं करेंगे। हाँ, भगवान से रोमांस कर सकते हैं किसी भी रूप में, कि उसको क्या VFX में जाके या कुछ ऐसा बना के वो हम उससे जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ करेंगे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप एक सुपर हीरो से कम नहीं लग रहे हो इस फिल्म के पोस्टर्स वगैरह में। तो जब क्रिश या कोई ऐसी फिल्में आती है, कोई सुपर हीरो फिल्म आती है, सबके मर्चेंडाइज होते हैं, तो कभी MSG मर्चेंडाइज निकलने वाला, जैसे कि आपका ये टी-शर्ट हो गया या फिर वो गले का ऐसा लॉक? हाँ, टी-शर्ट हमें लगता है कि बच्चों तक शायद 30-40 हज़ार पहुंच चुकी है। 30-40 हज़ार टी-शर्ट हमें जो बताया गया कि वो बच्चों तक चली गई है। और भी कुछ शायद आज वो जो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये क्या है, कोई बैंड है या कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बोला है कि ऐसा बनाएंगे। पिछले बार जब आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी रॉकिंग हो गया था आपके एक गाने से, तो इस बार एक रॉक स्टार बाबा वाला दिखाई दिया, नेवर एवर गाना, वो एक बार गा के सुना देंगे आप? लिरिक्स क्लियर नहीं है उसके। क्योंकि हम लगातार चलते आ रहे हैं, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा था, पर फिर भी जरूर गाएंगे जो आपने कहा है बेटा, जरूर कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। I forget you never ever, I forget you never ever, without you my life never ever, without you my life never ever, you are mine forever, forever. Yeah, Baba here. जी 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 जी। Baba, apparently फिल्म आपकी 3000 स्क्रीन्स में शायद इंडिया में रिलीज हो रही है, which is
like a huge release, be it like it as good as अक्षय कुमार की या फिर कोई बड़े एक्टर की रिलीज के बराबर है, तो कुछ इसके बारे में आप बताएं दैट आपकी पहली फिल्म है और इतनी बड़ी रिलीज आपकी फिल्म हो रही है, तो बॉक्स ऑफिस पे रिटर्न्स किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमने जो जैसे आपको पहले भी बोला था कि बॉक्स ऑफिस के बारे में जो कंपनी है वो पूरा ध्यान लगाए हुए, हमारा यही ख्याल था कि जब भी हमने शुरू की थी फिल्म बनाना कि हमारा मकसद ये है कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। तो ये अब जो उनका मानना है और जो हमने देखा है कि ये हर किसी तक पहुँचेगी, लोग बहुत उत्सुक हैं इसको देखने के। एंड ट्विटर पे आप काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं रेगुलरली, MSG 5 days, MSG 4 days। हमने एक किया था 4 days शायद, वो भी रात किया था या मुंबई में जब पहुंचे तो हमने ट्वीट देखा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, तो सभी बच्चों ने लिख रखा था 6 days 5 days, तो हमने कहा 4 days वाला चलो हम कर देते हैं अगर इनका इतना चल रहा है। तो आप ट्विटर पे आप मतलब रेगुलर हैं, आर यू देयर ऑन ट्विटर? जी जी, हमेशा ज़्यादातर हम देखते रहते पढ़ते रहते हैं, जब भी हमें फुर्सत बीच में मिलती है तो उसको देखते हैं। आपने अभी ब्रह्म बारे में बात करी, वैसे भी अगर आपके इंटरव्यूज देखा जाए तो बड़े महानगरों में बेचारे वो फिर नंगे के नंगे आधे घंटे बाद जब घूम के आए तो अरे ये अभी तो कंबल दिया था, तो ऐसा हो रहा है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो, पर ये ऐसा है कि अगर कोई कानून बनता है तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो मर्जी का मालिक इंसान हो, उसको मोटिवेट जरूर करना चाहिए कि आप देश की तरक्की में तभी सहयोग दे पाएंगे जब बच्चा कम होगा, हमारे नजरिए में। जी, ब्रह्मचर्य का हम एक्साइटिंग फॉर यंग पीपल दैट आप उनको प्रैक्टिस करने को बोलेंगे ब्रह्मचर्य, दे आर यंग पीपल। सो जी 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 बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि ये मुद्दा एक अजीब सा लगता है लोगों को। ब्रह्मचर्य की बात आपको थोड़ा सा कुछ समझ लेंगे। एक डॉक्टर आए नायडू, अमेरिका से, बहुत बड़े डॉक्टर, इंडियन है लेकिन वहाँ वो नंबर है उनका, तो वो हमारे पास आए और हमने उनको ब्रह्मचर्य की बात सुनाई तो वो हैरान थे। कहते गुरुजी मैंने 15 साल लगाए हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, मैंने मेडिकली इस पे पूरा सर्च किया है और अब मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। उनका नाम उसमें गया था कि मेरा नाम गया हुआ है। ये आपको कैसे पता है? हमने कहा हमारे वेदों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य यानी वीर्य को नहीं जाने देना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना। इससे कई डॉक्टर कहते हैं ओवरफ्लो हो जाता है, 100% झूठ है, कोई ओवरफ्लो नहीं होता, बल्कि जो वो नायडू ने निकाला था वो वेदों में लिखा है कि इससे हमारी बॉडी को एक जैसे ढाल, तलवार को रोकने का काम करती है, ऐसी बॉडी की ढाल बन जाती है। 100 में से 99 बीमारी जो है वो नहीं होती। एक कर्म रोग धर्म कहते हैं वो हो सकता है, भक्ति थोड़ी बहुत हो तो वो भी नहीं होता। दूसरी बात, आदमी के जो दिमाग में है सोचने की शक्ति को वो ज्यादा इस्तेमाल में लाता है, नेगेटिविटी लगभग खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी हमेशा रहती है, और वो कभी ओल्ड एज की तरफ, उम्र तो बढ़ेगी लेकिन वो उस तरह से नहीं जाता जैसे कि आम आदमी जो नहीं मानते इन चीजों को वो जाते हैं। तो बहुत पावर है इसमें, लेकिन लोग कहते हैं खान पान ऐसा है, थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको जो बहुत ज्यादा मिर्ची है, बहुत तेज मसाले हैं वो ना खाएं। और जब भी ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो एक मेथड ऑफ मेडिटेशन, जिसे हिंदू धर्म में बोले तो गुरु मंत्र आप लें, जिस मर्जी धर्म में रहें, जैसे मर्जी कपड़ा, जैसे मर्जी आप रहें, बस उसको रिपीट कर लें 5 मिनट पानी पी के। हम गारंटी देते हैं, अपने लाखों बच्चों पे हमने ये प्रैक्टिकल किया है कि उसी समय 80% आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों का तालमेल बिठा के अगर आज का यूथ चलेगा तो हमें लगता है उसमें वो जो पावर महसूस होगी, जो विल पावर मिलेगा, वो किसी दवाई से नहीं आ सकता, जो अंदर से आएगा। बाबा जी, आपने बहुत सारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको लगता है कि कोई स्टेट इसको इमीडिएट टैक्स फ्री करेगा? अभी तो सेंसर के सर्टिफिकेट का था जो हमें बताया गया कंपनी ने कि गुरुजी जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता हम उनको फिल्म नहीं दिखाते, क्योंकि उनको फिल्म दिखानी पड़ती है, शायद जो बताया गया। सीएम साहब कोई कमेटी बनाते हैं, फिर वो फिल्म देखती है और फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई टैक्स फ्री है। तो हमने सब जगह एप्लीकेशन तो लगवा दी थी और अब वो शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट इसको करेगी, और लगता है कई लोगों ने बोला कि हमें दिखाइए, हम करेंगे। बेटा वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी बता सकती है जिन्होंने इस फिल्म को बनवाया है, हम तो सिर्फ शूटिंग किया है या जो चीजें लिखी हैं वो चीजें बोली हैं। ओके बाबा जी, हाल ही में एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें मतलब ये साधु संत महात्मा के मतलब खिलाफ दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, और आप एक धार्मिक गुरु हैं और आप एक अच्छे मैसेज के साथ फिल्म ला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऑडियंस कहीं ना कहीं गुमराह होगी या उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मूवी पर? हमें जो पत्रकार समाज ने बताया था, क्योंकि फिल्म हमने देखी नहीं, कि गुरुजी उसमें शायद कुछ धर्म की खिल्ली भी उड़ाई गई है
कि भाई ये थप्पड़ नहीं मारेंगे अगर ये चीज़ लगा लेंगे, शायद ऐसी कोई चीज़ें। या महादेव जी की बात भी शायद किसी ने हमें बताया था कि वो बाथरूम में बंद हो जाते तो वो डर के भाग जाते, कुछ ऐसी चीज़ किसी पत्रकार ने शायद कहीं बताई हमें। तो पहली बात तो ऐसा सोचना ही गलत है कि महादेव तो वो हैं जो सारी दुनिया को बचाने के लिए गले में जहर पी गए और गले में अटका लिया, वो बाथरूम से कैसे डर जाएंगे। तो बड़ी अजीब चीजें हैं ऐसा करना। और दूसरा, किसी भी धर्म की खिल्ली उड़ाना। एक ही आप अगर पाखंडवाद बता रहे हैं तो क्या दूसरे में नहीं है? या तो सारों का दिखाओ अगर आप में हिम्मत है तो, जो क्योंकि असलियत भी दिखाओ और साथ में भी ये नकल है और ये असल है। तो सिर्फ एक पहलू ले लेना हमारे नजरिए में 100% गलत है, क्योंकि हमारे सभी धर्मों में अच्छे संत पीर फकीर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। और जो पाखंडवाद होता है वो सभी धर्मों में एक में नहीं है। तो ये चीजें तालमेल बिठा के अगर कोई दिखाता तो ज्यादा अच्छा था, और हमें नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें 100% सच्चाई दिखा रहे हैं। ओके बाबा जी, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं का मानना है कि ये स्टंट करना, नाच गाना करना शोभा नहीं देता गुरुओं को, तो इस पे आपका क्या राय है? धर्मों में लिखा है नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच, या भगवान के आगे नाच। जब वो धर्मों में लिखा हुआ है तो कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो भगवान के लिए नाच रहे हैं और नाचते रहेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और रही बात स्टंट की, ऐसे महापुरुष आए हैं, ऐसे श्री राम जी थे, कृष्ण, वो भगवान थे, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, उन्होंने स्टंट किए हैं, पूरे दुनिया को दिखाया है कि भाई क्या कर सकते हैं। तो हम तो एक फकीर हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जिससे नहीं होता कम से कम वो ये ना कहे कि धर्मों में लिखा नहीं करना चाहिए। One question here. जी बेटा। One of the reasons the revising committee of the censor board refused a certificate was because of the use of miracle treatments in the movie. Is it true that you're shown as curing AIDS and that kind of thing in the movie? Is that true? सेंसर की जो रिवाइजिंग कमेटी थी उसने एक दिखाया था कि चमत्कारिक तरीकों से आप लोगों की रोग और बीमारियां ठीक करें, जैसे कि एड्स वगैरह। क्या ये सही है कि ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया था? कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया गया। कुछ स्टंट, कुछ कल्पनाशील चीजें हैं, वो आप फिल्म में देखेंगे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और एक रियलिटी है, हम एक जाम चलाया हुआ है, रूहानी जाम, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। उसमें क्या होता है, पानी है और रूह अफ़ज़ा है, उसको रखते हैं, उसको मिलाते हैं पानी में, थोड़ी चीनी है, थोड़ा दूध। तो लोग आते हैं अलग अलग धर्म से, अलग अलग मजहब से, ऊंच नीच जात सब मिलके, और वहाँ हाथ डालते हैं उसमें। पहले हाथ धोए जाते हैं पूरा अच्छी तरह से, और फिर उनमें हाथ डालते हैं, और फिर वो जीभा से, ख्यालों से ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसमें हाथ हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहे, उसको मिक्स करते रहते। वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो उससे पी के आप रिपोर्टें ले सकते हैं। इसमें दिखाया नहीं हमने रिपोर्टें वगैरह, कुछ नहीं, क्योंकि जरा सा उसका एक सीन आता है और कुछ नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टें जब कहें, डॉक्टर साहब को पता है, जितनी रिपोर्टें आप चाहेंगे रिपोर्टें ला देंगे। सेम मरीज का ऐसा था, उसको पिया और ईश्वर की भक्ति की, एक चीज नहीं, ईश्वर की भक्ति की, वो 100% ठीक हुए हैं। ऐसा हुआ है, रियलिटी है ये, रियलिटी। डॉक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, जैसे ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं थे, ये भी पत्रकार थे पहले। और फिर जब इनके साथ, इनके फादर के साथ ऐसा कुछ हो गया कि जो ये कल्पना नहीं कर सकते साइंस में, तो फिर वो माने कि ईश्वर शक्ति है। हम पहले ही कह देते हैं लोगों को, हम आपको कोई गारंटी नहीं देते कि इसको पीने से ठीक होगा। भावना आपकी, करने वाला भगवान, हम तो एक बताने वाले गाइड है। जैसे बुक्स तो होती हैं, अगर टीचर लेक्चरर ना हो तो हम क्या इम्तिहान पास करके डिग्री हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उसी तरह का फकीर बता देता है। तो वो ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन फिल्म में हमने उसको लंबा चौड़ा नहीं दिया। सिर्फ एक कलाकार बोलता है कि इससे ऐसा होता है, पर ये नहीं दिखाया कि हो रहा है या हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसी चीजें जो की गई है, वो सारा के सारा फ्रंट में लिख के आएगा कि ये कल्पनाशील है, स्टंट है। वो तो हर एक फिल्म में होता है। अगर ट्रेन रोक सकते हैं तो आती हुई एक तलवार रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें लगता है। तो वो फिल्म के स्टंट है सारे, तो वो चीजें रखी गई हैं। गुरुजी, आपकी फिल्म 13 तारीख को रिलीज हो रही है और 13 तारीख को अशुभ माना जाता है, आप क्या कहते हो? आप बच्चे बैठे हो सारे और आप पत्रकार समाज आए हो, तो हम दिनों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। हम जब पढ़ा करते थे तो सभी धर्म जात मजहब के लोग एक साथ थे राजस्थान में, तो दिनों के बारे में बड़ी चर्चा होती थी। एक सज्जन कहने लगे, एक यूथ कहने लगा, मंगल को काम नहीं करते। हमने कहा क्यों? कहते मंगल लगावे संगल, सांकड़ लगा लेता, हिलने नहीं देता। दूसरा साथ वाला कहता हमारे समाज में कुछ और कहते हैं, क्या? मंगल में काम मंगल में होता है। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा बुद्ध, एक कहता नहीं, बुद्ध भी गलत होता है हमारे समाज में, क्या? बुद्ध लगाए युद्ध। हमने कहा अच्छा। दूसरा कहता नहीं, हमारे सही होता है, हमारे कहते बुद्ध काम शुद्ध।
हमने कहा आपके हिसाब से बैठे बैठे 7 दिन का क्रियाक्रम कर दिया वहां। हमने कहा आपके हिसाब से अगर देखें तो चद्दर लेके सो जाते कि दिन तो सारे खराब हो ही गए, ना पढ़ने की जरूरत ना खेलने की जरूरत। तो तिथ बार ना जोगी जाने रुत माह ना कोय, जाग करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोए। हिंदू धर्म कहता है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। दिन कभी आड़े नहीं आते, आप हिम्मत कीजिए भगवान आपकी मदद करेंगे, यही हकीकत है। अगर आप सोते रहेंगे तो भगवान नींद और दे सकते हैं, और क्या मदद करेंगे। तो आप वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो यही सच्चाई है। हम किसी दिन को ऐसा मानते ही नहीं है कि कोई दिन बुरा होता है, ये तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। गुरुजी इधर प्रोमोज जो हमने देखे हैं, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो सीक्वल बना रहे हैं आप उसमें कुछ रोशनी डाल सकते हैं, उसमें आप किन मुद्दों को उठाने वाले, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि उसमें भी कुछ रियल फैक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो हमने बेटा जो शुरुआत फिल्म की वो ड्रग माफिया से की है, कि कैसे ड्रग माफिया इंडिया में ड्रग को सप्लाई करता है। हम उसे रोकने गए, रियलिटी है, ये रियल स्टोरी है। वो भी हमने अभी इस सीन में नहीं लेके आए, अगली फिल्म में लाएंगे कैसे हुआ था वो। पर वैसे आपको बता देते कि उसमें 2 kg RDX बॉम्ब हम पे अटैक हुआ था, और रोड के अंदर 2.5 फुट गहरा खड्डा हो गया था, पर हमारी गाड़ी से अगली गाड़ी पे वो अटैक हुआ, और गाड़ी का जो इंजन था वो 100 फीट ऊपर गया। 500 kg का इंजन, 5 क्विंटल का, लगभग 100 फीट। और साइंस कहती है जो चीज ऐसे जाएगी तो वो ऐसे आएगी, इतनी भारी। लेकिन हम आप सबके सामने कसम खा के कहते हैं, वहां किसी से पूछ लो कितने लोग थे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे धमाके के बाद, वो इंजन वहां से 30 फीट दूर जाके गिरा। अगर वो वापस गाड़ी पे गिरता तो कचरा कचरा हो जाता और एक भी आदमी ना बचता। और जो अंदर आदमी बैठे थे उनके हल्के से शीशे की खरोंच कहीं कहीं आई, किसी का बाड़ बांका नहीं हुआ, वो सारे बाहर निकल आए। तो ये ऐसी चीजें हुई। तो वो ड्रग माफिया अटैक करता है हम पे जगह जगह, कई जगह पे उसने राइफलों से, कई जगह कैसे, कई जगह कैसे। तो वो स्टोरी इसमें लेके आ रहे हैं जो कि रियलिटी में है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे वैश्यावृत्ति को जो लड़कियों को धकेला जाता है, तो हम उन्हें बेटियां बनाए, 17 बेटियां हम बना चुके हैं। 17 की शादी हो चुकी है, कईयों के बच्चे थे जिन्हें लोग नाजायज कह देते हैं वो बच्चे। लेकिन हमारे पास 1500 नौजवान हैं जिन्होंने एफिडेविट भरे हैं, फॉरेनर हैं, इंडियन हैं, सब लोग, कि उनसे हम मैरिज करवाएंगे। और वो 17 मैरिज हुई, और आपको बताते हुए हमें इतनी खुशी होती है कि हमारी उन बेटियों के आगे बच्चे भी हो गए, और उनका नाम हमने वैशाली शुभ देवी रखा था। जिन घरों में गई साइकिल से उनके घरों में कारें आ गई, इतना शुभ उनके लिए हुआ। भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो एक बेटी की स्टोरी इसमें हम लेके आ रहे हैं कि कैसे उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया था और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो चीज भी लेके आ रहे हैं कि, तो ऐसे बहुत से रियल चीजें इसमें हैं, लेकिन कर्म जोगी बन के ही हम ज्यादातर कर रहे हैं। लास्ट में जो सीन है, डबिंग जिन्होंने की या कलर ग्रेडिंग की, जो डायरेक्टर साहब थे हमारे जीतू, उन्होंने बोला, गुरुजी मैं तो रोया तब भी जब आपने डायलॉग बोले थे, लेकिन जब जिन्होंने भी कलर ग्रेडिंग की और जिन्होंने भी डबिंग किया है वो सब लोग रोए हैं, कि वो इतने इमोशनल हैं कि कहने से परे हैं। और एक सॉन्ग इसमें हमारी बेटी ने गाया हमारे साथ, पापा दी ग्रेट, तो वो सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो भी वहाँ लोग थे वो इतने रोए थे उस रात को कि हमें सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करा के, माइक लेके ऊपर खड़े होकर बंद कराना पड़ा कि बेटा रो ना, सीन खत्म हो गया। वो कहते सीन के लिए नहीं रो रहे, हमें अपनी बेटियां याद आ गई, हम उसलिए रोए जा रहे हैं, रोए ही जा रहे थे। कम से कम 5000 लोग 1 घंटा रोते रहे, बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया था। तो ऐसी ऐसी चीजें हम रियलिटी में लेके आ रहे हैं बेटा। बाबा जी, आपने अभी जो हकीकत बताई उसमें आपने आपके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में कहा, मगर कहते हुए आपने ये कहा क्या वो जो नहीं, हम तो एक इंसान है, हमारी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। सब जितनी भी शक्ति है, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, हम कहते हैं ये है भगवान की शक्ति। वो जिसे चाहे तो वो पहाड़ों में भी जिंदगी दे जा सकता है, और जिसे चाहे तो साइकिल पे जाते को भी वापस बुला सकता है। ये उसकी पावर है, हमारी कोई पावर नहीं बेटा इसमें। ना हम कभी किसी को गाते हैं, भगवान करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ऐसे चमत्कार तो वो कर सकते हैं, फकीर नहीं। गुरुजी, इसके साथ द प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्स टू अ क्लोज। पुणे का देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग गए थे, तो 1 घंटे में आश्रम पहुंच गए थे। आश्रम है बहुत पहले से, यहाँ बहुत पहले से। तो अब आए हैं तो हमें 1.5 घंटा लग गया, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, तो शायद आपके पास हम कम से कम आधा पौना घंटा लेट आए। तो जी, इसलिए पूना में प्रोग्राम है, और वो कह रहे हैं उसके बाद प्रेस चली जाती है। तो हम कल को भी यहीं आएंगे। आप यहाँ अगर आपकी प्रार्थना है, अगर आप बुरा ना माने तो बाकी जी।
सो हम्बल रिक्वेस्ट 1-on-1 कल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो जिसका भी है आप यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी और विद माय कोलीग्स पवन जी ऑन द फोन एंड इट विल बी ड्यूली डन टुमारो. आई वेरी हम्बली अपोलोजाइज फॉर दिस चेंज ऑफ शेड्यूल. जी, और सबको बहुत आशीर्वाद. गॉड ब्लेस यू ऑल.